पंचायत के सरपंच बाल को हमारे पंचायत का जमीन बहुत घेराबंदी करे थे। एक बार रोक लगाए बार कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, आवेदन निवेदन किए हैं। बाल को विधानता जो है बलपूर्वक हमारे ऊपर दबाव डाल के गाली गलौज कर रहे हैं। सरपंच को सब नहीं समझ रहे हैं। उनके खिलाफ हम लोग आवेदन निवेदन करे हैं। हमारे ग्राम पंचायत की ज़मीन को तत्काल खाली करें और ग्राम पंचायत को सौंपें। इसलिए हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं। कलेक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे ग्राम पंचायत के साथी भूमि जो है चाहे पट्टा कराए, सबको खाली करवा के मुक्त कराएं। धन्यवाद। अगर तो हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरा वहाँ आदिवासी का जमीन है, चिट्ठियाँ बना के घेराबंदी कर रहे हैं। इनके द्वारा कर रहे हैं? कौन है बालको में एम्प्लॉय? CSR रेड है इसका। क्या नाम है उनका? गाली गलौज कर रहे हैं जो CSR ही है। हाँ CSR वो डिपार्ट ही है। मेरा नाम कौशल प्रसाद पटेल है। मैं डोंगरो बेला पंचायत का पूर्व जनपद सदस्य हूँ। क्या समस्या लेके आए हैं? हम लोग ये समस्या लेके आए हैं कि सेक्टर 1 और सेक्टर 2 जो है बालकों डोंगरो पंचायत का ज़मीन है, डोंगरो का किसानों का ज़मीन है, जिसको वेदांता बालकों के द्वारा हड़प नीति कर रहा है। वहाँ पे ज़बरदस्ती बाउंड्री बाल बनाया जा रहा है। पूर्व में भी हमने आंदोलन किया था, जो 15 साल पहले बाउंड्री बाल वहाँ पे रुका था। पूर्व SDM महोदय के द्वारा बाउंड्री बाल को वहाँ पे तोड़ा गया था, वहाँ से काम स्थगित किया गया था। शासन प्रशासन से हमारे माननीय सरपंच जी को पत्र मिला हुआ है कि सेक्टर 1 सेक्टर 2 का जो ज़मीन है वो डोंगरो का ज़मीन है, डोंगरो पंचायत का ज़मीन है। इसलिए हमने 26 तारीख को भी कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, थाना प्रभारी SD महोदय को यहाँ पे आवेदन दिए हैं। आज पुनः फिर जनदर्शन में आए हैं। हमारा शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि उस बाउंड्री बाल का कार्य जो दादागिरीपूर्वक जो वहाँ पे किया जा रहा है उसमें तत्काल रोक लगाया जाए। वहाँ पे कल सरपंच महोदय के साथ में मैं गया था और कुछ ग्रामीण जनता थे, तो सरपंच को जबकि 4 पंचवर्षीय का प्रतिनिधि है उनके साथ में गाली गलौज किया जा रहा है, जिसका जैसे प्रकार से बालकों का जो हेड जो है, जो देवाशीष दास जी जो हैं बालको टाउनशिप का जो है, वो सब जो है बलपूर्वक अपना दादागिरी पूर्वक वो जो है वहाँ पे बाउंड्री बाल किया जा रहा है। जबकि वो डोंगरो पंचायत का ज़मीन है, बेलगड़ी नाला डोंगरो का ज़मीन है, डोंगरो पंचायत के अंतर्गत में आता है, जिसके ऊपर में जो है एकदम वहाँ पे स्टाफ डैम बना हुआ है। अभी माननीय ननकीराम कंवर जी के द्वारा वो बनाया है। उनके मांग पत्र में वहाँ पे घेराबंदी किया जा रहा है। पूरा कितने में बाउंड्री वाल किया जा रहा है? सेक्टर 1 सेक्टर 2 पूरा डोंगरो पंचायत का ज़मीन है, डोंगरो गांव का ज़मीन है। आपने बताया वो डोंगरो ग्राम पंचायत का ज़मीन है, तो क्या किसानों का पुश्तैनी ज़मीन है या पट्टी वाली ज़मीन है? उसमें कुछ शासकीय होगा, लेकिन वो डोंगरो के किसानों की ज़मीन है। अभी भी अगर हम यहाँ से चुनौती देते हैं, बालको प्रबंधक जो है वो जाके दे वेदांता समूह के अपना पूरा लिस्ट वहाँ पे दिखाए। ऐसे नहीं कि पर्यावरण विभाग से ज़बरदस्ती NOC ले लगे अपने पैसे के बल में, ये तो नहीं है। जबकि सेक्टर 1 सेक्टर 2 जो है डोंगरो पंचायत में वोट डालने के लिए पंचायत चुनाव में जाता था, रामपुर विधानसभा में गए हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है नगर निगम में जानबूझ करके जोड़ा गया है। नहीं तो शासन प्रशासन से रिकॉर्ड दिखवा लीजिए। जो ग्राम पंचायत में लोग वोट करने के लिए जाते थे, रामपुर विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते वहाँ पर जाते थे, क्यों टाउनशिप में उसको बंदी किया है? किसने करवाया है? जबकि पूर्व में जब वो आना था तो टाउनशिप में पूरा आ जाना था, कोरबा विधानसभा में आना था। 2 बार वहाँ पे रामपुर विधानसभा में वोट दिया गया है, पंचायत चुनाव में वोट दिया गया है। उसके बाद में ज़बरदस्ती उसको जो है नगर निगम क्षेत्र में जोड़ा गया है, कोरबा विधानसभा में जोड़ा गया है। करने आए थे, आवेदन करने आए थे कि जल्द से जल्द उस बाउंड्री बाल का जो कार्य चल रहा है उसमें रोक लगाया जाए और जो अवैध बाउंड्री बाल जो किया है उसको तोड़ा जाए। हमने तोड़ने का भी आवेदन दिया है, जो माननीय ननकीराम कंवर जी के द्वारा वहाँ पे जो है तोड़वाया गया था। उनके नेतृत्व में हमने आंदोलन किया था, जो वो आंदोलन 1 महीना का चला था बाउंड्री बाल के लिए। बालको क्या उस जमीन को अधिग्रहित पूर्ण रूप से अधिकृत कर रहा है, घेराबंदी कर रहा है। जो सेंट्रल जेल का दीवार नहीं है उससे बड़ा दीवार वहाँ पे बनाया गया है।
हमारे पंचायत क्षेत्र का जो ज़मीन है, हमारा पंचायत का ज़मीन है, उसको मुक्ति कराया जाए और पंचायत को सौंपा जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे आगे की? हम लोग पूरा डुंगरो गांव के समस्त जो निवासी हैं उनके द्वारा वहाँ पे जन प्रदर्शन विशाल किया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगा तो चक्का जाम भी ITI चौक में आकर डुंगरो के निवासियों के द्वारा किया जाएगा।